Yes, dear students, we'll go through the question which is based on the light reflection and refraction of class 10th. An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. सो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हाइट ऑफ द एच दिया हुआ है हमको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है आपका 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of u of 20 centimeter, means u also given to us 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature r is equal to, हम देखें तो यहाँ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है and find the position of the image means v determine करना है। अब यहाँ पर देखें तो r is equal to 2f होता है, 2 times the, it is the radius of curvature, it is focal length, तो r is given to you, that is 30 centimeter, 2 into f, तो f will be 30 upon 2, that is 15 सेंटीमीटर। तो हमको फोकल लेंथ मिल गई है। मिरर फार्मूला हमको पता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होगा। यहाँ पर u जो है इट विल बी ऑफ माइनस 120 सेंटीमीटर लिखेंगे और 1 अपॉन एफ आपका 15 है, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू आपका होगा 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20, तो ये आपको देगा 60, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3 टाइम्स, तो v इज इक्वल टू आपका आ गया 60 अपॉन 7 सेंटीमीटर। तो ये आपको पोजीशन दे रहा है इमेज की। अब इमेज की जो पोजीशन आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो इसको हम कैलकुलेट करें तो 7 8 56 40 35 50 सेंटीमीटर, नियरली हम कह सकते हैं कि 8.6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। अब हमको यहाँ पर हम देखें तो h is known to us, दूसरा इसने कहा है भैया find the position of the image, its nature and size, तो h dash upon h is equal to मैग्निफिकेशन होता है, तो यहाँ पर हम देखें और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी होता है, तो यहाँ माइनस वी अपॉन यू में कैलकुलेट करके फर्स्ट मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और ये आपका u जो है -20 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 63 अपॉन 7 आपका मैग्निफिकेशन आ गया। ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें 3 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू h डैश अपॉन h आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका h डैश इज इक्वल टू 5 3 15 अपॉन 7, तो 7 to the 20 7 to the 14.10, okay, 2.14 के आसपास इसका हाइट आएगा, मतलब हाइट जो है वो रिड्यूस्ड हो चुकी है, हाइट रिड्यूस्ड हो चुकी है। आपको जो वैल्यू मिल रही है मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, वो 60 अपॉन 7 मिल रही है, तो ये क्लियर है कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो बिहाइंड द, हम यहाँ ले लेते हैं इमेज, एक तो वर्चुअल होगी, इरेक्टेड होगी और रिड्यूस्ड होगी, बिहाइंड द मिरर आ रहा, वर्चुअल, इरेक्टेड, और v की वैल्यू हमारी पोजीशन क्लियर है, v इज इक्वल टू आपका क्या 60 पॉइंट मींस v इज इक्वल टू होगा आपका 8.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम मिरर फार्मूला का यूज करके हमने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है मींस बिहाइंड द मिरर है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और मैग्निफिकेशन को हमने कैलकुलेट किया, तो मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए
माइनस बी अपॉन यू, जो फॉर्मूला इसको यूज करके हमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया, मैग्निफिकेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको हाइट ऑफ द इमेज मिल गया। हाइट ऑफ द इमेज जो आ रहा है 2.14 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। इट इज क्लियर दैट इट इज रिड्यूस्ड, इरेक्टेड है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है और वर्चुअल है बिहाइंड द और सॉरी। तो इस तरीके से हम मिरर पर बेस्ड फॉर्मूले को यूज करके मिरर पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से हम कंटिन्यूएशन में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बी विद अस, शेयर our videos, like and subscribe it also.